नाज़रीन, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाकिस्तान में रात के 3 बजे हैं और जो इम्पॉर्टेंट खबरें हैं और बहुत बड़ी खबरें हैं क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही हैं। उनमें सबसे बड़ी आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान के हवाले से खबर है, वो मामला कहाँ तक पहुँचे। नंबर 2, एक बहुत बड़ी खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ इंकशाफात सामने आए और उसके बाद हमास का जवाब और फिर डोनाल्ड ट्रंप का फौरी तौर पे वापस जवाब, ये बहुत अहम है और इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा अजीब रहा, बहुत ही अजीब रहा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है नाज़रीन के तरीके लबैक ने एक ऐलान कर दिया, जबकि भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी इस वक्त दी है। वो क्यों दी है ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोहाला में पाकिस्तानी अवाम जो आज़ाद कश्मीर की है वो वहाँ बैठे हुए हैं और दूसरी जानिब मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये मुज़ाकरात अभी चलते रहेंगे, ऐसा लगता है कि जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें तय होनी है। नफरतें फैलाने वाले, गद्दारियों के सर्टिफिकेट्स बांटने वाले, वो तमाम अनासिर जो थे वो नाकाम हो गए। एस्टेब्लिशमेंट के जितने टाउट्स थे जिन्होंने बड़ी लंबी लंबी जबानें निकाली हुई थी, जो एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए इल्जामात अंधाधुंध फेंक रहे थे, वो तमाम नाकाम हो गए हैं। इन्होंने बड़े निश्तर बरसाए, इन्होंने कहा जी कश्मीरी गद्दार हैं, कश्मीरी जो हैं वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम इन्हें ये देते हैं, हम इन्हें वो देते हैं। बहुत इन्होंने अजीबोगरीब हरकतें की और बड़ी घटिया इन्होंने कंपेन्स चलाई। बल्कि ये भी फैसला किया गया कि यानी जो मैंने आपको ऑडियो एक सुनाई थी कि जनाब इस्लामाबाद में इनको मारो, कुट्टो, पकड़ो, इनको अंदर डालो, तो ये सारा कुछ किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये सारे नाकाम हो गए और नाकाम हुए ये अवाम की ताकत के सामने। तो अवाम की ताकत जो है वो जीत गई और ये सारे नाकाम हो गए। अब एक के बाद एक सेशन हो रहे हैं और इन सेशन में एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूवल भी लिए जा रहे हैं क्योंकि किसी सूरमा को ये जो है वो जरूरत नहीं हुई कि वो आकर अवाम का सामना करे। वहां पे कोई सूरमा ऐसा नहीं था जो आकर अवाम का सामना करता। वहां पे सियासी जमातों के लोगों को लाकर बैठा दिया गया, पीपल्स पार्टी के, PMLN के, और इधर उधर से पकड़ के वो बैठा दिए सारे कि बात करें अवामी नुमाइंदों के साथ। तो अवामी नुमाइंदे तो बात करते हैं वो जो आवाम से पूछ कर आते हैं, जबकि दूसरी जानिब उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूवल भी लेनी होती है। तो बार बार सेशंस होते हैं, कुछ ड्राफ्ट जो हैं वो लिखे भी जा रहे हैं, फिर उनकी अप्रूवल भी ली जा रही है। मुजाहिरीन जो हैं इनके जो नुमाइंदे गए हुए हैं, इनमें शौकत नवाज मीर साहब हैं, अंजुम जमान अवान साहब हैं, आमिर नज़ीर साहब हैं, राजा अमजद अली खान साहब हैं, फिर आबिद असलम साहब हैं और दीगर लोग भी हैं। अब इनमें से चंद लोग बैठते हैं सामने और वो ये कहते हैं कि हमें तहरीरी नोटिफिकेशंस दिए जाएं और नोटिफिकेशंस जारी किए जाएं जिन चीज़ों का हम कह रहे हैं। जो अहम तरीन मामला हैं वो आप जानते हैं, एक तो 12 सीटों का मामला है। अब ये 12 सीटें क्या ख़त्म कर दी जाएंगी? तो मुझे नहीं लगता ख़त्म होंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि बेअसर हो जाएंगी। यानी ये जो इन 12 सीटों के 12 लोगों को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है, कठपुतलियों को, और लाकर उन्हें इख्तियार दे देती है। नंबर 1 इख्तियार उन्हें क्या दिया जाता है कि उन्हें वजारतें बांट दी जाती हैं, फंड्स उनके हवाले कर दिए जाते हैं अरबों रुपए के, उनको बेशुमार मुराहत मिल जाती हैं। तो एक तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, उनकी सिंबॉलिक वैल्यू रह जाएगी। नंबर 2, ये वजीर आज़म बनाने या गिराने के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इनका ये रोल भी खत्म किया जाएगा। कम से कम इतना तो होना चाहिए इस मामले में। अभी इस पे डिस्कशन चल रही है, देखें क्या होता है। बिजली के मामला आते हैं और दीगर मामला आते हैं, टैक्सेस के मामला आते हैं, फूड के मामला आते हैं, बहुत सारे महकमों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, मुराद के खात्मे के मामला आते हैं, करप्शन के मामला आते हैं, ये सब। और जिस तरह हुकूमतें गिराई जाती हैं आज़ाद कश्मीर में और बनाई जाती हैं और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है, इस हवाले से चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। सियासतदानों को बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि जो काम हम सारे मिलकर नहीं कर सके, हमने कई दफ़ा इनकलाबी बनने का नाटक किया, बड़ी कोशिश की, लेकिन जो हम नहीं कर सके वो ये अवाम ने कर दिया और आज ये हमारे ज़रिए से ही वो मुतालबात मनवा रहे हैं जो मुतालबात एक दौर में हमारे भी हुआ करते थे। लेकिन आजकल तो ये सारे टाउटगिरी कर रहे हैं। भारत कश्मीरियों ने ये कामयाबी हासिल नहीं की, उन्होंने ये कामयाबी कमाई है, किसी ने उनकी झोली में नहीं डाली। कल तक इन्हें धमकियां देने वाले और ताने देने वाले आज घुटनों पर बैठे हुए हैं, कोई सूरमा उनका सामना नहीं कर पा रहा, वो अपने मुतालबात मनवा रहे हैं और आज नहीं तो कल वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। देखिए ये मुतालबात माने जाएंगे, कुछ चीज़ों में हुकूमत 2 नंबरी भी करेगी, चक्कर भी देगी, फ्यूचर में पकड़ी जाएगी, ये लोग फिर निकलेंगे, फिर एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये अवामी एहतजाज है, अवामी मुतालबात हैं और आज़ाद कश्मीर में लोगों को शऊर है, लोग फिर निकल आएंगे। तो ये रियासत को अगर ये लगता है कि वो किसी तरह भी अब इस जिन को बोतल में बंद कर लेगी या इस एहतजाज के ऊपर ढक्कन लगा देगी, तो ये अब रियासत नहीं कर पाएगी। जो पुरानी लीडरशिप है जितनी भी आज़ाद कश्मीर की, ये सारे एक्सपायर हो गए।
और अब वहां पे खानदान की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद पे, सरदारी की बुनियाद के ऊपर वो चक्कर खत्म हो गए। ये जितने लोग आए सारे एक दूसरे के भाई बने हुए हैं और इनके अंदर कोई फर्क नहीं है। ये सारे आजाद कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोच रहे हैं।